दोस्तों, आज हम जानेंगे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण के बारे में जानेंगे कि कोण कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कोण थीटा जो दिया हुआ है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण आप कैसे निकालेंगे। साइन थीटा के जैसे होते हैं। साइन थीटा के कोण के बारे में जैसे आपको दिया है रूट में 0/4, उसके बाद रूट में 1/4, उसके बाद रूट में 2/4, फिर रूट 3/4 और रूट 4/4। इस तरीके से आपको करके लिख लेना है। 0/4 की वैल्यू 0 ही होगी। रूट में 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका मतलब वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। और फिर रूट 2/4 की जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2 इसकी वैल्यू होगी। और उसके बाद रूट 3/4 जब हम निकालेंगे तो रूट 3/2 इसकी वैल्यू होगी। रूट 4/4 की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉस 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको बस यही 90 डिग्री जो साइन 90 का मान होगा इधर आप लेके आएंगे, इसको 1 डिग्री हो जाएगा। रूट 3/2 जो 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है वो आपका 1/√2 वही वैल्यू हो जाएगी। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से जो भी आपके शुरू में साइन 0 डिग्री का 0 रहता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का साइन 1/√2, साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू 1 रहती है इसको आप चेंज कर देंगे 1 या 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 कर देंगे यहाँ से उठा करके। रूट 3/2 की वैल्यू रूट 3/2 कर देंगे 30 डिग्री पे, और 45 पे 1/√2 रहेगा। 30 डिग्री के जो रहेगा और कॉस 60 डिग्री पे जो आएगा 1/√2 आएगा, 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और 0 डिग्री का लास्ट में हो जाएगा। इस तरीके से अब चूँकि tan 0 डिग्री का मान निकालना होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको एक फार्मूला लगाना होगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/√2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगी। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगी। रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा। और 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको इन्फिनिटिव लिखाता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा जो होता है ये tan का अपोजिट होता है। tan की वैल्यू अगर 0 है तो कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट। tan की वैल्यू को 1/√3 है तो कॉट का उसका अपोजिट रूट 3। tan की वैल्यू अगर 1 है तो कॉट की वैल्यू भी 1, अपोजिट उसका 1। tan की वैल्यू अगर रूट 3 है तो कॉट 1/√3 बन जाएगा। tan की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो कॉट 0 बन जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू, सेक कॉस का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। अगर कॉस 1 है तो उसका अपोजिट 1 होगा। कॉस अगर रूट 3/2 है तो सेक 2/√3 हो जाएगा। कॉस अगर 1/√2 है तो सेक रूट 2 हो जाएगा। कॉस अगर 1/2 है तो सेक 2 हो जाएगा। कॉस अगर 0 है तो सेक अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरीके से कॉसेक की भी वैल्यू हो जाएगी। कॉसेक अपोजिट होगा साइन का। साइन अगर 0 है, साइन 0 की वैल्यू का 0 है तो कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी का अपोजिट देखिए, 1/2 का अपोजिट 2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री का मान रूट 2 हो जाएगा, उसका अपोजिट चल रहा है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है तो इसका कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 2/√3। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये
अपोजिट में रहेगा, उसके अपॉन में रहेगा। तो इस तरीके से आपकी ये सिंपल वे है एकदम से आपके निकालना। केवल आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है बस। उसके बाद देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 को उठा करके कॉस थीटा के 0 की जगह लेके आना है, और इस √3/2 उठा करके आपको 30 जहाँ लेके आना है। 1/√2 को वैसे ही कर देना है, 1/2 को 1/2 ऐसे ही कर देना है, 0 के यहाँ इसको कर देना है 0 इधर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, साइन थीटा अपॉन 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये तीनों जब बन जाएंगे तो आपको इसी का अपोजिट कर देना है। जैसे साइन थीटा का टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा अगर 0 है तो कॉट थीटा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट। टेन थीटा अगर 1/√3 है तो कॉट थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। टेन थीटा अगर 1 है तो कॉट थीटा भी 1 होगा। टेन थीटा अगर √3 है तो कॉट थीटा 1/√3 होगा। टेन थीटा अगर इनफाइनाइट है तो कॉट थीटा 0 होगा। इस तरीके से आपको सेक थीटा भी बता देना है कॉस थीटा के अपोजिट में। कॉस थीटा अगर 1 है तो सेक थीटा भी 1 होगा। कॉस थीटा √3/2 है तो सेक थीटा 2/√3 होगा अपोजिट में। 1/√2 है कॉस थीटा तो √2 होगा सेक थीटा। 1/2 है कॉस थीटा तो 2 हो जाएगा सेक थीटा, और 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरीके से साइन का अपोजिट भी 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 है तो 2 होगा, 1/√2 है तो √2 होगा, और √3/2 है तो 2/√3 होगा, 1 है तो 1 अपोजिट होगा। नीचे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात देख लेते हैं। जैसे आपने बताया, आपको शायद हो सकता है मालूम ही होगा कि लाल बटे कक्का के रूल पे ये होता है। लाल बटे कक्का में से लंब बटा कण, लंब बटा कण को हम साइन थीटा बोलते हैं, आधार बटा कण को हम कॉस थीटा बोलते हैं, और लंब बटे आधार ये हम टैन थीटा बोल देते हैं। जहाँ पे ये लंब बटे आधार, आधार बटे कण और लंब बटे कण ये बता दिया। यहाँ पे आप कक्का बटे लाल इसी को उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा हो जाएगा, आधार बटे लंब कॉट थीटा हो जाएगा। और ऊपर भी देख लीजिए, 2-3 तो जो दिए हैं, टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, टेन का अपोजिट 1/tan कॉट होता है। साइन थीटा कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है, ये आप लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। इस तरीके से ये त्रिकोणमिति अनुपातों के वैल्यूज़ थी। इससे अधिक वैल्यू आपको फिर बता दी जाएगी।